वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं जयपुर के सबसे फेमस पैलेस हवा महल में, जिसे 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। सो गाइस, हवा महल के रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हवा महल वास्तुकार लालचंद उस्ता ने डिजाइन किया। यह गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और जयपुर की पहचान माना जाता है। ये है हवा महल का मुख्य द्वार, जो हवा महल के पीछे बनवाया गया था। और अब हम मुख्य द्वार से महल में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हम हवा महल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, सामने एक सुंदर सा आंगन दिखाई देता है। इस आंगन के चारों ओर बने बरामदे राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। नक्काशीदार खंबे, मेहराब, गलियारों से गुजरते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहीं से ऊपर की मंजिलों तक जाने का रास्ता भी मिलता है, जहां झरोकों से आती ठंडी हवाएं मन को सुकून देती है। हवा महल में प्रवेश करने के लिए कई द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से एक है चंद्रपोल द्वार। इसका नाम चंद्र यानी चांद और पोल यानी दरवाजा से मिलकर बना है। इसे देखकर लगता है मानो चांद से आकर उसकी शांति का आभास हो रहा हो। बरामदे पत्थर की मजबूत दीवारों और सुंदर नक्काशीदार खंभों से सजे हुए हैं। इनके ऊपर बनी मेहराबे राजस्थान कला का शानदार उदाहरण है। बरामदों की छत पर हल्के रंगों की चित्रकारी और कांच की सजावट देखने को मिलती है। इन बरामदों में चलते हुए महल की शांति और ठंडी हवा का अनुभव हर किसी को खास लगता है। बरामदे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी मिलती है, जिनसे सीधे हवा महल की ऊपरी मंजिलों तक जाया जा सकता है। ये वो म्यूजियम है जहां हवा महल का मिनी स्ट्रक्चर और महाराजा सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति बनवाई गई है। हवा महल का मिनी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाया गया है, मानो हम इसे कहीं ऊंचाई से देख रहे हों। यहाँ पर बनवाई गई है महाराजा सवाई प्रताप सिंह की प्रतिमा, जो देखने में काफी जीवंत लगती है, मानो अभी बोल पड़े। महाराजा सवाई प्रताप सिंह की ये प्रतिमा लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां बनी हुई है। अंदर से देखने पर ये खिड़कियां बहुत संकरी और जालीदार होती है। इनके डिजाइन ऐसे बनाए गए हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर खड़ा व्यक्ति बाहर का पूरा नज़ारा देख सकता है। जब आप झरोकों के पास खड़े होते हैं तो सामने जयपुर की सड़कें, बाजार और जुलूस साफ दिखाई देते हैं। हवा महल के इन झरोकों में पौराणिक कठपुतली नृत्य भी दिखाया जा रहा है। हवा महल का पिछला हिस्सा उतना भव्य नहीं जितना सामने से दिखाई देता है। पीछे से यह ज्यादा सादा और मजबूत दीवारों वाला दिखाई देता है, क्योंकि असली आकर्षण सामने की तरफ की खिड़कियां हैं। फिर भी पीछे से देखने पर इसके वास्तु का संतुलन और ऊंचाई साफ दिखाई देती है। महल के कुछ कमरों और बरामदों में आपको रंगीन कांच वाली खिड़कियां देखने को मिलती है। इनमें लाल, हरे, नीले, पीले और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है।
जब सूरज की रोशनी इन रंग बिरंगी खिड़कियों से होकर अंदर आती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगाने लगता है। इन खिड़कियों से आती रोशनी का नजारा इतना सुंदर होता है कि ऐसा लगता है मानो आप किसी चित्रकला के बीच खड़े हों। रंग बिरंगी खिड़कियों का इस्तेमाल महल की सौंदर्य, सज्जा और शाही वातावरण को भव्य बनाने के लिए किया गया था। और यहाँ पारंपरिक कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लकड़ी और कपड़े की कठपुतलियां लोक कथाओं को जीवंत कर देती है। अब हम महल के छोटे छोटे गलियारों से होकर महल के ऊपर जा रहे हैं। जरा देखिए इन खिड़कियों से हवा महल का दृश्य कितना भव्य दिखाई देता है। हवा महल विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी बना हुआ है, जिसके चलते हजारों पर्यटक प्रति वर्ष हवा महल देखने आते हैं। रानियां और महिलाएं इन झरोखों में बैठकर हवा का आनंद लिया करती थी, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। ये झरोखे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों के लिए भी रानियों को राज दरबार और शहर की गतिविधियां देख पाने का मौका मिलता था और उन्हें पूरी गोपनीयता भी बनी रहती थी। हवा महल के ये छोटे गलियारे आपको हवा महल के ऊपरी छोर तक ले जाते हैं, जहां से जयपुर का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। 5 मंजिला इस इमारत में एक ही तरह की वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जिससे हर मंजिल पर ये झरोखे एक ही दिखाई पड़ते हैं। हवा महल के ऊपर बनी ये छतरियां पारंपरिक राजपूती वास्तुकला की मिसाल है और महल को ऊंचाई में आकर्षक बनाती है। छतरियां सजावटी और कार्यात्मक दोनों है। सजावट के साथ साथ ये हवा को महल में प्रवेश करने में मदद करती है। हवा महल को ऊपर से देखने पर हवा महल बहुत आकर्षक और बहुत भव्य दिखाई देता है। छतरियों पर लगाई गई ये पीतल की सजावट आम तौर पर छतरियों के शीर्ष, किनारे और छत पर लगाई जाती थी। यह धूप में चमकती है और छतरियों को आकर्षक और शानदार बनाती है। इन पर सूक्ष्म रूप से जटिल डिजाइन बने होते हैं, जिसमें पारंपरिक राजस्थानी नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न दिखते हैं। हवा महल से चारों तरफ देखने पर यह दृश्य काफी अद्भुत और आकर्षक लगता है। इस आकर्षक और अद्भुत दृश्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।